हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि मैं आपको भेज देता हूँ, फंडामेंटल नॉलेज देता हूँ और आप अपने फ्यूचर को बनाइए। आज एक और टॉपिक है। एक युवा कलाकार सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया और पता चला कि उन्होंने सुसाइड किया है। क्यों किया ये पता नहीं, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूँ कि उनका जो लास्ट मूवी है वो सिनेमा घर के बड़े पर्दे पर आना चाहिए। मैं इसका जुदा समर्थन करता हूँ। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि कंपटीशन के दो तरीके हैं। एक है, जैसे मान लीजिए कि हमको किसी से बड़ा बनना है, मान ली वो कितना है तो मैं इससे बड़ा लाइन खींच दूंगा, ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। ये कंस्ट्रक्टिव है। दूसरा तरीका है कि आप इसी को मिटा दीजिए, तो मिटाने में आपका भी डैमेज होगा और उनका डैमेज होगा, तो ये डिस्ट्रक्टिव है। तो कंपटीशन कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव होगा तो दोनों लोग विकास करेंगे। तो यहाँ सुशांत सिंह राजपूत को अवार्ड नहीं दे करके या उनको मेंटली टॉर्चर करके, उनका कोई गॉड फादर नहीं था इस बॉलीवुड में, इसलिए इनको परेशान किया गया और ये नया कला उभरता हुआ सितारा मात्र 34 ईयर्स का दुनिया से विदा हो गया। इसके ये अपूरणीय क्षति है। तो मैं अब अपने टॉपिक पे आता हूँ। आज की टॉपिक है, रिव्यू कर रहा हूँ मैं, लेक्चर 1 to 3, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये 9th क्लास का CBSE का है और बिहार बोर्ड वाले भी फॉलो कर सकते हैं। मैं हिंदी में ही बोलता हूँ और इंग्लिश लिखता हूँ। तो यहाँ नाम है मैटर और सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब हमारे जो इर्द गिर्द जितना भी चीज़ है, लिविंग या नॉन लिविंग और एंड नॉन लिविंग थिंग, सब मिलके बनता है सराउंडिंग। और मैटर किससे मिलके बनता है? मेटेरियल से मिल करके। अब मेटेरियल किससे मिलके बनता है? आपको पता होगा कि डाल्टन ने बताया था कि एटम क्या है। एटम इंडिविजुअल है, लेकिन बाद में एटम को तोड़ दिया गया। किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। एटम का मतलब होता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। डाल्टन ने कहा था कि एटम क्या है? इंडिविजुअल, तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन बाद में ये तोड़ दिया गया। तो आपका जितना भी मटेरियल्स है सब इन तीनों को मिलके बना हुआ है। इसलिए क्या करते हैं इसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। जितना भी दुनिया का लिविंग नॉन लिविंग है, सब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। एक एक्सेप्शन है, एक आपका सब्सटेंस हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में केवल दो ही चीज है, आपका एक इलेक्ट्रॉन है और प्लस एक प्रोटॉन है। इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिल करके क्या बनाया? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के बाद जो मटेरियल है, जो भी है, तो ये तीनों मिलकर क्या बन गया? आपका एटम बन गया। और एटम मिल क्या बनाता है? एलिमेंट। यानी एलिमेंट बड़ा है एटम से। और आपका एलिमेंट मिल क्या बनाता है? कंपाउंड बनाता है। तो कंपाउंड में आपका सेम एटम की भी होता है, डिफरेंट होते एटम के भी होता है। अब जैसे सेम एटम का ले लीजिएगा
तो आपका हो जाएगा जैसे O2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, इससे एटम है। डिफरेंट एटम लीजिएगा तो आपका जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मार्बल हो गया, है ना, etc। और आपका ये कंपाउंड मिलके या उसमें एलिमेंट भी जोड़ दें तो क्या बन जाता है आपका मटेरियल। मटेरियल बनता है और मटेरियल मिलके बनता है क्या आपका मैटर बनता है। तो ये आपका फ्लो चार्ट है। कोई भी मेरा जो मैटर आखिर बनता कैसे है, इस तरह से आप याद रखेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। इसके बाद इसको डिफाइन करना है कि मैटर क्या है। तो मैटर वो चीज़ है जो स्पेस ऑक्युपाइड करता है जिसको हम वॉल्यूम कहते हैं। और इसका मास भी होता है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ है दुनिया में सब क्या है, ऑल आर मैटर्स एंड ऑल ऑक्युपाई स्पेस एंड ऑल है मास। कि मैटर को मैंने डिफाइन कर दिया। इसके बाद है सेकंड फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो आपके अर्लियर जो फिलोसफर हैं यहाँ के, इंडिया के और ग्रीक के भी दोनों, तो इस निष्कर्ष पर निकले कि हमारा जो मैटर है ये बना हुआ है 5 बेसिक पंच तत्व बोलते हैं, पंच तत्व। इसमें आपका अर्थ है, एयर है, अर्थ है, स्काई है, और आपका फायर है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति, फिर वाटर हो गया। तो ये मैटर इन 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्या बटा हुआ है और ये पांचों मिलकर क्या बनाता है, मैटर बनाता है। उसके बाद जो वैज्ञानिकों ने ये किया है कि डाल्टन ने क्या किया, मॉडर्न जो केमिस्ट्री ने क्या किया, इनको दो बेस पर बांटा, एक फिजिकल नेचर पर और एक केमिकल पर। तभी हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो करेंगे बात फिजिकल नेचर पर। तो और आगे वाले चैप्टर में बात करेंगे केमिकल मैटर पर। यहाँ दिखाना है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो इसमें आप मैं 6 महीने पहले एक वीडियो डाल चुका हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप एक बीकर ले लें और बीकर में आप वाटर कर दें, ये हम मार्किंग कर दें। उसके बाद क्या करें, क्या है, डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड है, इसमें आप प्लस कर दीजिए साल्ट यानी सोडियम क्लोराइड, और आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद एक रॉड से आप क्या कीजिए, इसको स्टिक करते रहिए। ध्यान रहे कि जो मिलाते हैं वो क्या दिखना नहीं चाहिए। तो जब हम साल्ट ऐड करते हैं तो देखते हैं कि लेवल नहीं भागता है, बढ़ता नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो वाटर है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में क्या है, स्पेस है, जहाँ की क्या हो जाता है, डिस्पेयर हो जाता है। इसका मतलब कि जो मेरा जो ये वाटर है ये कंटिन्यूसली नहीं है, मतलब बीच में क्या है, गैप है, इस तरह से, है ना। इस तरह से आपका क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये मैं स्पेस इनटू मॉलिक्यूल्स 6 महीने पहले यूट्यूब पर डाला हुआ, देख सकते हैं आप। उसके बाद है हाउ स्मॉल आर दी पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसके लिए आप 4-5 बीकर ले लीजिए। मान लीजिए एक बीकर यहाँ लिया, एक बीकर यहाँ लिया, एक बीकर यहाँ लिया, एक बीकर यहाँ ले लिया, है ना। जितना बीकर चाहे ले सकते हैं। इसकी मेजरमेंट क्या है, 100 ml। मान लीजिए 200 ml का लीजिए बीकर, है ना। और क्या कीजिए कि इसमें आप 100 ml H2O डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, बाकी सब में 90 ml लीजिए। कितना लेंगे, 90।
इसमें भी क्या 90, इसमें भी 90, इसमें भी 90। तो क्या है, वाटर है ना। इसमें 90 ml वाटर है। क्या करना है, इसमें हमको फ्यू क्रिस्टल जोड़ देना है। क्या फ्यू क्रिस्टल जोड़ देना है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। इसको डालेंगे, देखिएगा जब दोनों अटैच कांटेक्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका रंग कलर हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है कि इससे 10 ml लेके इसमें क्या कर देना है, डाल देना है। तो क्या हो जाएगा, ये 90 + 10 100 हो जाएगा। फिर इसे 10 लेना है, 10 ml, फिर इसको डाल देना है। फिर क्या हो जाएगा, 90 + 10, ये भी हो गया 100। फिर इससे लेना है, इस पर डाल देना है। फिर इसके बाद इससे डाल देना है। फिर इसके बाद तो हम देखते क्या है कि जो यहाँ जो डीप कलर था क्या होगा, धीरे धीरे क्या हो जाता है, लाइट हो जाता है। इसका मतलब कि आपका जो हमारा जो पार्टिकल है वो इतना छोटा है कि हम उसका कल्पना भी नहीं कर सकते, यानी बहुत ही छोटा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने प्रूव किया कि हमारा जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही छोटा है। अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, कि इसके बीच में स्पेस होता है। तो ये मैं तो पहले ही प्रयोग से करके बता चुका हूँ। और दूसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, और इसको मैं बताता हूँ। तो इसमें देखिए हमारा जो मैटर है 3 स्टेट में रहता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसमें देख लीजिए आपका जो मॉलिक्यूल्स रहता है बहुत पास पास रहता है, बहुत क्लोज रहता है। इतना ही दिखाते हैं, है ना। क्या है यहाँ, मोर क्लोज। अब इसी में जरा आप लिक्विड में आ जाइए, ये मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, यानी गैप क्या होता है, बढ़ जाता है। लेस क्लोज देन सॉलिड। और यदि आप गैस में आ जाइए इसमें तो बहुत ही दूरी हो जाती है, लेस क्लोज देन सॉलिड एंड लिक्विड। यहाँ हम क्या देख रहे हैं यहाँ देख रहे हैं कि सॉलिड में गैप कम है, इससे ज्यादा इसमें, इससे ज्यादा इसमें। तो मूवमेंट भी उसी के आधार पर, इसमें जो पार्टिकल का मूवमेंट होगा क्या होगा, बहुत कम होगा। इसके बाद ये फ्री हो गया, यानी लिक्विड का मतलब है कि पार्टिकल बीच में अट्रैक्शन क्या हो गया, इससे कम हो गया। तो यहाँ मूवमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ मूवमेंट आपका हो जाएगा ज्यादा। और उसके बाद इसके बाद इसमें आ जाइए, इसमें मूवमेंट और भी बढ़ जाता है। यदि आप इसको हीट देते हैं, हीट दीजिएगा क्या होगा, इसका हीट देने से कैंटीन एनर्जी बढ़ेगा और इसका मूवमेंट और भी तेज हो जाएगा। तो ये मैं बता दिया आपको। और इसी में जैसे मान लीजिए कभी एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए कोई अनलिट, ये अगरबत्ती बोलते हैं उसको, रूम के कॉर्नर में डाल दीजिए और नजदीक भी रहते हैं तो इसका हमको स्मेल नहीं पता चलता। लेकिन यदि इसी को हम लिट कर देते हैं, जला देते हैं, तो क्या होता है, क्योंकि एयर बहुत ज़्यादा मूवमेंट है तो उसमें उसका जो स्मेल मिक्स हो जाता है, इंटरमिक्स हो जाता है, और हमारा कितना भी दूर रहते हैं तो उसका स्मेल हमको पता चल जाता है। या मान लीजिए भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है तो उसका भी मिक्स होने का डिफ्यूजन बोलते हैं। उसके बाद पता करना है कि कितना अट्रैक्शन किसमें होता है। इसके लिए आप मेल ले लीजिए, आयरन मेल है, आयरन मेल है। और चौक ले लीजिए जिस पर हम बोर्ड पर लिखते हैं, ये क्या है, चौक है, चौक है।
और आप ले लीजिए रबर बैंड, और क्या कीजिए, इसको पूरा हैमर होता है थोड़ा उससे मारिए, तो देखिए क्या होगा, ये नहीं टूटता है, नॉट ब्रोकन। और ये क्या हो जाता है, टूट जाता है, ब्रोकन इजीली। और ये क्या होता है कि आप यदि इसको खींचिएगा तो स्ट्रेच होगा, और फिर छोड़ दीजिए तो क्या होगा, पहले समझ ज़्यादा लगे तो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये आपका ज़्यादा कीजिएगा तो टूटेगा, ऐसे नॉट ब्रोकन होता है ये। तो यहाँ देख रहे हैं कि क्या ये जो आयरन नेल है केवल आयरन से बना हुआ है, तो जब सेम मटेरियल का बना हुआ होता है ना, तो इसमें फोर्स क्या होता है, ज़्यादा होता है, उसका एडहेसिव फोर्स करते हैं, है ना। इसमें ये चौक क्या है, चौक बना है, ये इसका सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें कैल्शियम भी है, कार्बन भी, ऑक्सीजन भी है, ये मिक्सचर है। तो मिक्सचर में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कम होता है, इजली टूट जाता है। और रबर तो अलग बात है, तो मैं इसको बता दिए। इसके बाद है अगला टॉपिक, स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर में आप पता है कि आपको हमारा जो मैटर है सॉलिड में रहता है, लिक्विड में रहता है, और गैसियस फॉर्म में रहता है, तीन स्टेट है। तो अब मान लीजिए जैसे ये पेन है ना, पेन है। अब क्या करते हैं, इसको देखिए, इसको ऐसे रख लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, बाउंड्री खींच लेते हैं ऐसे, ठीक है। कर लिया। यहाँ भी करेंगे तो यही आ जाएगा, यानी कि इसका जो जगह जो ऑक्यूपाई करता है सेम करता है। इसको अब मान लो यहाँ रख रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं, कहीं भी रख रहे हैं, तो क्या होगा, इसका शेप नहीं चेंज होता, यानी कि इसका जो होता है, इसका शेप और प्लस वॉल्यूम दोनों क्या होता है, फिक्स होता है, अनचेंज। लिक्विड है, इसको मान लीजिए कि आप ग्लास में ले लीजिए, तो ग्लास का शेप ले लेगा। मान लीजिए इस आकार का ले लीजिए, तो इस आकार का ले लेगा। यदि आप खूब लंबा सिलेंडर में इसको रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी जिस टाइप के बर्तन में रखेंगे उसका शेप उसी का ले लेता है। यानी इसका शेप क्या होता है, शेप होता है फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स। और इसका जो वॉल्यूम होगा ना, वॉल्यूम नहीं बदलता है। आप मान लीजिए 50 ml लेंगे, इसमें या इसमें जगह बराबर फेंकेगा, इसमें चेंज नहीं होता है। इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। और जो गैस है ना, गैस का नाइदर शेप नॉर वॉल्यूम फिक्स। इसका नहीं शेप फिक्स होता है, नहीं वॉल्यूम। आप गिलास इसको रख दो तो इसमें भर देगा, इसको रख दो इसमें, रूम में भी क्या करेगा, भर देगा। उसके बाद यदि आप दबाते कंप्रेस करेंगे तो दबता नहीं है, ये थोड़ा इसे ज़्यादा दबेगा, इसमें आप जितना भी आप दबा सकते हैं दबेगा। उसके बाद है कि क्या हम इनको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। अब जैसे सॉलिड है, सॉलिड के रूप में आइस है, इसको क्या करेंगे, हीट कर देंगे तो ये वाटर में बदल जाएगा। अब इसको हीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाटर वेपर में चेंज कर देंगे। फिर इसको क्या करेंगे, कोल्ड कर देंगे तो फिर क्या होगा, कंडेंस हो जाएगा ये, तो आपको बदल जाएगा वाटर में। फिर इसको कोल्ड कर देंगे तो बदल जाएगा आइस में। यानी यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है सॉलिडिफिकेशन, यानी कि टेम्परेचर के सहारे हम किसी वस्तु के अवस्था को हम स्टेट में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सेकंड जो है वो है बाई प्रेशर। बाई प्रेशर भी हम, जैसे आपके घर में
एलपीजी का सिलेंडर आता होगा, हिला के देख लीजिए, क्या रहता है, लिक्विड फॉर्म रहता है। तो मान लीजिए कि प्रेशर बढ़ाएंगे। अब जैसे ले लेते हैं, देखिए 3 आपका ये है जाल ऐसा, और यहाँ पे क्या लगा दीजिए, पिस्टन है ना, पिस्टन लगा हुआ, पिस्टन लगा हुआ। अब यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी, मान लीजिए गैस ही है, सपोज कीजिए गैस लिया, तो यहाँ देखें क्या है, यहाँ पर जो पार्टिकल के बीच में दूरी है क्या है, ज़्यादा है, मोर है। और फिर थोड़ा प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह क्या होगा, कम होगा, लेस होगा। और फिर और प्रेस करेंगे तो क्या होगा, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जगह होगा क्या होगा, कमता जाएगा। यानी प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। यानी प्रेशर के द्वारा भी हम किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी कैसे करेंगे चेक, कंप्रेसिबिलिटी, इसके लिए क्या कीजिए आप, इसके लिए करना क्या है ना कि आप ले लीजिए सिरिंज, है ना, सिरिंज ले लीजिए, इसके नोजल को बंद कर दीजिए, और यहाँ पर आपका क्या है, ये पिस्टन है ना, और भैंसी लगा दी आराम से, क्या ऊपर नीचे हो। फिर आप यहाँ क्या लीजिए, यहाँ आप ले लीजिए, यहाँ आपको वाटर है, यहाँ क्या है, वाटर है, और यहाँ पर भी सिरिंजी है। इसको क्या किया, इसके नोजल बंद कर देते हैं, और यहाँ आपका पिस्टन है, यहाँ आप चौक ले लेते हैं, चौक का डस्ट है ना, और यहाँ पे आप, ये आपका हो गया वाटर है, यहाँ डस्ट है ना, और यहाँ पे एक और ले लीजिए। इसमें हम क्या करते हैं ना, एयर ले लेते हैं, क्या यहाँ पर एयर है। अब यहाँ इसको दबाइए ऐसे, तो प्रेशर दीजिएगा तो देखिएगा कि वाटर में क्या है, दबता है ना। लेकिन चौक में क्या है, शुरू में कुछ दबेगा, फिर बाद में क्या हो जाएगा, दबना मुश्किल हो जाएगा। यानी क्या होगा, इसमें प्रेशर नहीं के बराबर पड़ता है। और एयर में आप चाहिए तो आप जब नीचे तक आ सकते हैं, यहाँ तक भी आ सकते हैं, मैंने यहाँ आ जाएगा यहाँ। यानी कि इसको, इसकी जो कैपेसिटी है ज़्यादा है, इससे कम इसका है, और फिर सबसे ज़्यादा क्या है, मतलब एयर को सबसे ज़्यादा दबा सकते हैं, उससे कम वाटर को, और उससे कम चौक को। तो मैं कंप्रेसिबिलिटी भी बता दिया। उसके बाद अगला जो टॉपिक है कि आप अरेंज कर लीजिए। पिछला लेक्चर में बता चुका हूँ कि बीकर ले लीजिए, बीकर में थर्मीटर लगा दीजिए, आइस ले लीजिए, टिप ऑफ द स्टैंड ले लीजिए, बर्नर ले लीजिए, और हीट करना स्टार्ट कीजिए। और शुरू में क्या कीजिए कि आप थर्मामीटर से टेम्परेचर नोट कर लीजिए, उसके बाद गर्म करना स्टार्ट कीजिए धीरे धीरे। उसके बाद देखिएगा कि आपका जब बर्फ मेल्ट करता है तो नोट कर लीजिए। उसके बाद आप देखें कि टेम्परेचर जो थर्मामीटर बता रहा है वो बढ़ता नहीं है, और उसके बाद जब वो वाटर में चेंज हो जाता है तब उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, अब हम सोचेंगे भाई कि हम तो गर्म करना बंद नहीं किया, ताकि एनर्जी कहाँ जा रहा है, तो एनर्जी जा रहा है जो आइस है, आइस के मोलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको कम करने में जा रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग लैटेंट हीट, हिडन हीट बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन है कि 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितना हीट की जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ
ये मेल्टिंग या उसको ये बोलते हैं। उसके बाद फिर उसी वाटर को फिर से हल्का हल्का गर्म करेंगे और टेम्परेचर नोट कर लेंगे, तो उसको भी देखते हैं कि टेम्परेचर फिक्स हो जाता है, तो लगता है भाई क्या हो रहा है, तो उसी हिसाब से इससे भी क्या है, इससे रिलेटेड हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा। सेम ऐसे डिफाइन करना है, तो भी मैं बता दिया। उसके बाद है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन आपके घर में होते रहता है। कभी कभी क्या होता है कि आप कोई बॉल है और उसमें पानी रखा, याद नहीं रहा, देखा कुछ दिन के बाद क्या हो गया, ये उड़ गया। कि हाँ, तो आपने तो गर्म नहीं किया फिर भी उड़ गया। यानी इवेपोरेशन बिलो बॉइलिंग पॉइंट पर होता है, इसमें हीट करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद ये क्या है, ये सरफेस फिनोमेना, केवल सरफेस से होता है, बल्क फिनोमेना नहीं है। इसको यदि आपको बढ़ाना है कि जल्दी ऑपरेट हो जाए, तो आप एरिया बढ़ा दीजिए। जैसे आप लोग, हम लोग चाय पीते हैं ना, तो प्लेट में आप जैसे कप में है, कप में चाय है ना, तो यहाँ पर आप जल्दी नहीं पी सकते क्योंकि एरिया इससे कम है। इसे यदि प्लेट में डालिएगा ना, तो क्या होगा, ये आराम से आप पी सकते, क्योंकि यहाँ एरिया बढ़ने से इवेपोरेशन ज़्यादा हो गया। या आप विंडो के सामने रख दीजिए, तो हवा से क्या होगा, और जल्दी इवेपोरेट होगा। या आप बाहर सन में रख दीजिए, धूप में, तो भी बढ़ जाएगा। या ह्यूमिडिटी कम कर, जैसे गर्मी का दिन है, कपड़ा कैसे डाल देते हैं, क्या तो सूख जाता है, तो ह्यूमिडिटी कम रहेगा। ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर। और यदि बरसात के दिन में है तो आपका कपड़ा देर से, जैसे अभी रेनी सीजन चल रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने का भी आपको हम बता दिया। उसके बाद है कि हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। देख क्या होता है ना, कि हम मिट्टी के बर्तन में रखते हैं, क्या पानी रखते हैं, तो यहाँ पर पानी है इसमें डाला हुआ, इसमें क्या होता है, छोटा छोटा होल होता है, तो देखते हैं कि पूरा वेट हो जाता है। तो वेट होता है, नहीं समझते, यहाँ पर आ गया ये वाटर ड्रॉपलेट, तो ये क्या होता है, इसका जो ऑपरेशन होता है इसके टेम्परेचर से होता है। तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, ये लगता है ठंडा। और दूसरी बात, हम लोग गर्मी के दिनों में क्या करते हैं, छत को क्या कर देते हैं, पानी से क्या कर देते हैं, धो देते हैं। तो होता क्या है कि जो पानी जो इवेपोरेट होगा, वो सरफेस जो आपका छत है इसी के टेम्परेचर से होगा, क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो इस प्रकार से भी मैं बता दिया। उसके बाद अगला है कि व्हाई शुड बी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर। गर्मी के दिनों में हम लोग कॉटन क्लॉथ, हम लोग कहते हैं कॉटन क्लॉथ ही नहीं बल्कि व्हाइट कॉटन क्लॉथ पहनेंगे, क्योंकि व्हाइट कॉटन क्लॉथ पहनेंगे ना, तो पहले तो हीट को रिफ्लेक्ट कर देगा ये। दूसरी बात कि आपका जो पसीना निकलेगा, स्वेटिंग होगा, क्या होगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और उसका इवेपोरेशन होगा, तो बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि टेम्परेचर आपको कमेगा और आपको ठंडा लगेगा। ठीक है, तो व्हाई टू बी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन दी वाटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग। अब जैसे इसका हम वीडियो डाले हुए हैं, इसमें आप बर्फ डाल दीजिए, और बर्फ डालने के बाद में थोड़ा सा इसमें और नमक डाल दीजिए, NaCl, तो ये क्या हो जाएगा ना, -20 डिग्री किसी देर के बाद देखिएगा ना कि यहाँ पर क्या है, आपका वाटर का ड्रॉपलेट नजर आएगा। ये कहाँ से है, ये इससे नहीं है, ये जो आपके सराउंडिंग में जितना भी हवा है उसमें जो मॉइस्चर है, इससे कांटेक्ट में आके यहाँ क्या होगा, टेम्परेचर डाउन हो गया और कंडेंस बदल गया वाटर ड्रॉपलेट में। देखिए ये बता दिया। उसके बाद है कि हम लोग जो हीट का जो टेम्परेचर थी, क्या बोलते हैं, ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। तो आपका जो ये जो आइस है, आइस कितना पे रहता है, 273 × 1 ये केल्विन, यानी ये होता है 0 डिग्री C के बराबर। ठीक है, तो मान लीजिए इसको आपको मान लीजिए हमको पता करना है कि भाई वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट में क्या करना है, इसमें आपको 100 जोड़ देना है, क्या हो जाएगा ये 373 ये डिग्री C। यानी कि जब आपको केल्विन को सेल्सियस से बदलना है तो 100 जोड़ दीजिए, और उल्टा करना है तो क्या कर लीजिए, 100 माइनस कर दीजिए।
और लास्ट टॉपिक है कि आपको हम 3 स्टेट बताया, ये 2 नहीं बताया है, ये है प्लाज्मा और बीसी। तो प्लाज्मा जो आजकल जो फ्लोरोसेंट ट्यूब आ रहा है और न्यू साइन बल्ब आ रहा है, तो क्या होता है, वो क्या है, सुपर एनर्जेटिक है, आयनाइज्ड है। तो इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करते हैं ना, इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करते हैं, क्या होता है उसमें, प्लाज्मा ये डेवलप होता है। और इसमें जो गैस देते हैं उसके नीचे पर डिपेंड करता है उसका कलर कैसा। आपका जो स्टार है, आपका सन, उसमें क्या होता है, प्लाज्मा ही है जिससे होता है। और ये है दूसरा, ये 4th स्टेट हो गया प्लाज्मा, ये हो गया 5th स्टेट। ये बोथ एंड कंडेंसेट।